नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूं विक्रांत गुप्ता, मेरे साथ सुनील गावस्कर हैं। इस वक्त हम दुबई में हैं। वो आप बिल्डिंग के पीछे दिख रहे हैं, वो आपको बहुत बड़ी एक बिल्डिंग दिख रही है, लेकिन अब हम वहां पर भी पहुंच गए हैं सनी भाई, जहां पर कहते हैं ना, शिखर पर कौन होगा, चोटी पर कौन होगा। दो टीमें बड़ी आ गई हैं जी आमने सामने। कल रात न्यूजीलैंड ने जिस तरह साउथ अफ्रीका को हराया, और वो प्री टूर्नामेंट मुझे लगता है कि वही जो लोग सोच रहे थे कि एक इंडिया और एक न्यूजीलैंड, ये दो बड़ी टीमें हैं, दोनों के पास इन कंडीशंस के लिए डेप्थ है। लेकिन मजे की बात यह है कि भारत ने न्यूजीलैंड को लीग मैच में हराया था, जहां पर भारत ने 249 रन डिफेंड किए थे। और जब आप रन डिफेंड करते हैं तो फिर वो ज्यादा बड़ी जीत हो जाती है, ज्यादा दिल के करीब हो जाती है। सवाल यह है कि क्या न्यूजीलैंड सीख कर आया है? क्या भारत ऐसा तो नहीं कि आखिरी वक्त पर इंटेंसिटी को गिरने देगा? क्योंकि सनी भाई, फाइनल इंडिया ने बहुत खेले, जीता पिछले साल एक था अरसे बाद, लेकिन वो ना टीस रह जाती है कि यार यहां तक आकर जीतते क्यों नहीं। अब वो है या खत्म? वो खत्म हो गया। जब पिछले साल T20 का जो टाइटल था वो अब इंडियन क्रिकेट टीम ने जब जीत लिया, तो उसके बाद में वो जो एक चैंपियन फीलिंग होती है ना, आप जानते हैं, टीम होने के नाते आप जानते हैं कि कहाँ से किधर से आपको कठिनाई दिख रही है, तो वहाँ से बाहर का रास्ता कैसे निकालें। हमने देखा लास्ट ओवर में भी जिस तरह से हार्दिक पांड्या ने गेंदबाजी की, उसके पहले वाली ओवर में ऋषभ पंत ने थोड़ी सी मतलब जो एक्टिंग करे, जो भी करे, टैक्टिकल था वो। मेरे हिसाब से बड़ी अच्छी टैक्टिक थी कि उन्होंने जो रिदम बना था साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों का, वो तोड़ दिया। उनकी पैरों में कुछ मोच आ गई, जो भी हो। उसके बाद में क्लासन पहली बॉल आउट हो गई। उसके बाद में जब वो खेल वापस शुरू हो गया, तो मतलब वो जानते हैं कि जिस कठिन परिस्थिति से बाहर कैसे निकलना। वो शायद इसके पहले वाली जो फाइनल थी वहाँ पे वो जानते नहीं थे, पर अभी जिस तरह से उन्होंने वहाँ पे जीत हासिल की, उसी से तो लगता है कि यहाँ भी वो कुछ ना कुछ रास्ता निकाल देंगे। हकीकत यह है कि दो बड़ी टीमें जब एक मुकाबले में ये तय करती हैं कि चैंपियन कौन होगा, मतलब चैंपियन ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी, तो मुकाबला आसान नहीं होता। फॉर्म इंडिया को फेवर करती है। अगर आप कागज पर दोनों टीमों को आमने सामने रखें तो इंडिया को फेवर करती है, लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि कभी कभी बड़े मुकाबले में 15 मिनट इधर और 15 मिनट उधर हो सकते हैं। फाइनल के लिए टीम इंडिया तैयार। न्यूजीलैंड को पटखनी दो फिर एक बार। 2013 दोहराने के लिए टीम है बेकरार। 25 साल पुरानी हार का बदला लेगी टीम इंडिया। दुबई में भारत और न्यूजीलैंड के बीच होगा फाइनल का महामुकाबला। ये मुकाबला है एक ऐसे विरोधी से जो 25 साल पहले चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भारत को हराकर चैंपियन बना था। लेकिन ये साल 2000 नहीं, 2025 है, जिसमें टीम इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी में एक के बाद एक चारों मुकाबले जीते हैं। दरअसल टीम इंडिया का विजय रथ रोकने की हिम्मत किसी में है ही नहीं। जिसने थोड़ी बहुत की भी, उसका हश्र दुनिया देख ही चुकी है। एक कांटा जो फंसा हुआ था, वो सेमीफाइनल में कितनी दिलेरी से टीम इंडिया ने निकाल फेंका, ये भी पूरी दुनिया ने देखा है। टीम इंडिया 5वीं बार चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल खेलने जा रही है। सबसे पहले साल 2000 में फाइनल में उसे न्यूजीलैंड से मात मिली, तो 2002 में श्रीलंका के साथ संयुक्त विजेता बनी। फिर आया साल 2013, जब टीम इंडिया ने अपने बूते पहली बार चैंपियन होने का गौरव हासिल किया। फिर 2017 में पाकिस्तान के हाथों फाइनल में टीम इंडिया हार गई। अब वक्त आ गया है फाइनल फाइट का, 2013 की इन तस्वीरों को फिर दोहराने का और ये साबित करने का कि इंडिया जैसा कोई नहीं। विक्रांत गुप्ता, दुबई, आज तक। न्यूजीलैंड की टीम ने आज ट्रैवल किया। इंडिया की टीम ने 2 दिन का आराम लिया था, यानी कि कल से बिजनेस एज यूजुअल। कल फ्राइडे है, शुक्रवार शनिवार 2 दिन रहेंगे सनी भाई, इंडिया के लिए भी और न्यूजीलैंड के लिए भी। और यह हकीकत है कि न्यूजीलैंड आया, हार के चला गया, बट न्यूजीलैंड बेहतर होकर भी आया। आप देखें केन विलियमसन ने तब भी पारी खेली, कल 100 बनाया। रचिन रविंद्र
और वो 200 उन्होंने बनाए हैं। तो न्यूजीलैंड के पास भी उस तरह के मैच विनर्स जी, हैं, बिल्कुल। उसी तरह के स्पिनर्स भी हैं। बिल्कुल, और यही एक टीम है जिसने जो शेड्यूल है, जिस तरह से मतलब मैचेस ऑर्गेनाइज हुई है, उसके बारे में कुछ नहीं उन्होंने कहा है। वो जानते, शुरुआत से जानते थे कि ऐसा होना है। उन्होंने अपनी ताकत पर कंसंट्रेट किया और उसको ताकत को और किस तरह से इस्तेमाल किया जाए, यही तो खासियत है इस टीम की। वो चुपचाप अपना रोते काम पीटते नहीं। रोते पीटते नहीं। और इसी की वजह से आप आईसीसी की टूर्नामेंट देखिए, कौन सी भी टूर्नामेंट हो, वो हमेशा अंडर द रेडार बोलते हैं ना, वहां से फ्लाई करके वो हमेशा सेमीफाइनल फाइनल तक पहुंच जाते हैं। नहीं, और न्यूजीलैंड की खास बात यह है कि न्यूजीलैंड भी इंडिया की तरह कई टूर्नामेंट्स के फाइनल खेला है, जीता वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है। जब आप बहुत ज़्यादा नहीं जीते होते हैं तो शायद एक वो जो सेल्फ डाउट होता है उनके माइंड में होगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, उन्होंने एक जीती थी इंडिया के खिलाफ चैंपियनशिप, जो पहली वाली वो तो चैंपियनशिप 2000 वाली 2000। उसके बाद में जो WTC होगी वहाँ पे, पर WTC तो रेड बॉल क्रिकेट थी जी। ये तो वाइट बॉल की अलग सी क्रिकेट है। और ये सबसे उन्होंने पिछले रविवार में जो हुआ था, जहाँ उन्होंने हार का सामना करना पड़ा, उससे वो क्या सीखे, ये हमें रविवार को देखने मिलेगा। वरुण चक्रवर्ती, क्योंकि सनी भाई जो आपने एक बार बोला कि 4 स्पिनर्स किसी ने खिलाए नहीं, फिर अचानक से न्यूजीलैंड के खिलाफ और वही वरुण चक्रवर्ती ने आके वो 5 विकेट लिए। वरुण चक्रवर्ती अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, और आई थिंक पहले आपका सामने वाली टीमों का माइंडसेट डिफरेंट था, अब शायद वरुण चक्रवर्ती सबके माइंड में घुसे हुए हैं। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि देखिए उन्होंने विकेटें भी ले लिए और जिस तरह से गेंदबाजी की, ज़्यादा रन नहीं दिए। मुझे तो अभी याद नहीं है कि उनको किसी ने एक छक्का मारा, ये भी मुझे याद नहीं, शायद अभी तक उनको नहीं, शायद नहीं। चौका तो होगा, क्योंकि तो खेल भी ऐसा है और ये लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट है, कोई ना कोई तो अटैक करने की कोशिश करेगा। पर ये जो उन्होंने सभी के सब बल्लेबाजों के मन में एक जो शंका पैदा की है कि क्यों, क्योंकि फिंगर स्पिनर जो होते हैं उनके बारे में आप जानते हैं कि गेंद ऐसी टर्न होगी या सीधी आएगी। जब कोई ये मैजिक जैसे गेंदबाजी करता है, बैक ऑफ द हैंड, जहाँ से लेग स्पिन भी होती है, गुगली भी होती है, और अगर वो आप पढ़ नहीं पा रहे ठीक तरह से, हाथ से आपको समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ से गेंद टर्न हो रही है, तो फिर आप वो जोखिम भी नहीं उठाएंगे बाहर जाकर छक्का मारने की। जो फिंगर स्पिनर है, अगर गेंद घूम नहीं रही है तो आप सोचते कि हाँ जाएंगे बाहर, गेंद अगर टर्न नहीं होगी, इनसाइड लगी, इधर जाएगी उधर जाएगी, पर ऊपर जाने के चांसेस बहुत कम है। सही बात है, यहाँ से और ऊपर हम तो नहीं जा सकते, ये टॉप फ्लोर पे हैं सनी भाई, लेकिन आप मेरे पीछे देख रहे हैं ना, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, ये दुबई को डिफाइन भी करती हैं। और फिर वो कहते हैं ना, फिर शिखर चोटी उसी की लड़ाई है। विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, ये 2 बल्लेबाज बहुत कंसिस्टेंट है। शायद शुभमन गिल और रोहित शर्मा से उस तरह की पारियां नहीं आई, लेकिन ये 2 बल्लेबाज इतने कंसिस्टेंट हैं कि जब आपको इतना अंदाजा होता है ना कि हमारा 3 और 4 नंबर के जो बल्लेबाज हैं वो फॉर्म में है, सो टीम ऑटोमेटिकली उस कॉन्फिडेंस को अपने खेल में दिखाती है। ये है वो खिलाड़ी जिस पर पूरी दुनिया की नजर होगी। ये है वो चेज मास्टर जिसका बल्ला गरज रहा है। ये है वो प्लेयर जो अपने बल्ले से विरोधी बॉलरों की धज्जियां उड़ाता है। जी हां, विराट कोहली, जो अपने खेल से रिकॉर्ड का पहाड़ बनाते जा रहे हैं, क्योंकि इन्हें खेलना पसंद है। I just love playing this game. I just love batting. I just love playing this game. I just love batting. विराट कोहली को यूं ही किंग कोहली नहीं कहा जाता, उनके रिकॉर्ड बताते हैं कि वो कितने बड़े प्लेयर हैं। आईसीसी टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा बार 50 प्लस की पारी खेलने वाले कोहली दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कोहली ने 24वीं बार 50 प्लस का स्कोर किया। कोहली ने आईसीसी टूर्नामेंट में 6 शतक और 18 अर्धशतक लगाए हैं। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में कोहली भारत की ओर से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी हैं। At this stage of my career, it's all about, just getting up for these games, getting excited, coming out here, hopefully doing the job for the team, and working hard as much as I can, run hard between the wickets, and play according to the demands of the situation. So, इसी चैंपियंस ट्रॉफी के टूर्नामेंट में न्यूजीलैंड को भारत पटखनी दे चुका है। हालांकि उस मैच में ग्लेन फिलिप्स ने
विराट कोहली का एक असाधारण कैच लिया था और रोहित को महज 11 रन के स्कोर पर पवेलियन जाना पड़ा था। मगर अब कोहली बरस रहे हैं और अपने बल्ले से रन बरसा रहे हैं। कोहली का फॉर्म में आना टीम इंडिया की जीत की गारंटी बन गया है। विक्रांत गुप्ता, दुबई, आज तक। सर ये 25 साल हो गए। 2000 में जो पहला चैंपियंस ट्रॉफी था नायरोबी में, युवराज सिंह, जहीर खान डेब्यू कर रहे थे, सौरव गांगुली कप्तान बने थे। वहां पर हुआ था इन दोनों टीमों के बीच चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल। और मुझे याद है कि मैच की सुबह क्रिस केन्स फिट नहीं थे, उन्होंने कहा चलो यार बैटिंग ही कर लूंगा, उन्होंने 100 बना दिया और जीता हुआ मैच जो हमारे झोली में आ रहा था न्यूजीलैंड ले गया। आपको याद है? जी बिल्कुल याद है, मैं वहाँ पे था। और जिस तरह से क्रिस केन्स ने बल्लेबाजी की, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की। अब हम तो उन्हें जानते थे कि फास्ट बॉलर जो कभी कभी बल्लेबाजी करता वैसे, पर जिस तरह से मतलब एकदम टॉप ऑर्डर बल्लेबाज जैसे उन्होंने सेंचुरी भी लगाई थी। तो यही आशा करते हैं कि रविवार को ऐसा कोई खिलाड़ी ना हो न्यूजीलैंड की टीम में जो आकर ऐसा ही कुछ सरप्राइज दे भारतीय टीम को। अच्छा, पिछले लीग मैच में सनी भाई एक चीज और देखने में मिली, वो ये कि इंडिया ने, मिचेल सैंटनर हमेशा एक बहुत बड़ा थ्रेट रहते हैं, वो कप्तान भी हैं और शायद वो लेफ्ट आर्म स्पिनर के तौर पर भी इंडिया को हर फॉर्मेट में परेशान करते हैं। उस दिन इंडिया ने ब्रेसवेल, मिचेल सैंटनर, उन्होंने ग्लेन फिलिप्स से बॉल नहीं करवाया, उन्होंने रचिन रविंद्र, स्पिनर्स को इंडिया ने ठीक ठाक खेला, मतलब कैजुअलिटीज नहीं होने दी। हाँ, तो क्योंकि जो मदद रचिन रविंद्र को मिल रही थी वो सैंटनर को नहीं मिल रही थी जी। सैंटनर शायद गेंद को धीमी तरह से गेंद रिलीज कर रहे थे, रविंद्र थोड़ी तेज कर रहे थे, जैसे जडेजा करते, और उनको थोड़ा सा ग्रिप मिल रहा था, थोड़ी सी गेंद टर्न हो रही थी। पर भारतीय बल्लेबाज जो है ना वो स्पिन अच्छी तरह से खेलते, खास करके लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में और सफ़ेद गेंद में जहाँ पे गेंद ज़्यादा घूमती नहीं, अच्छी तरह से खेलते, क्योंकि अच्छा फुटवर्क के साथ वो पीछे जा रहे थे या आगे जाकर मार रहे थे। तो पिच में वैसे कुछ खास नहीं था। पिच उसके बाद में, क्योंकि जो बल्लेबाजी होगी वो भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी की, और मैं हमेशा ये कहता आया हूँ कि यहाँ पे जो पहले बल्लेबाज जो होते हैं उनके लिए ये पिच थोड़ी सी कड़क होती है और गेंद इतनी ज़्यादा ग्रिप नहीं करती। बात होती है सेकेंड इनिंग में, जब गेंदें गिरने के बाद, 50 ओवर की गेंदें गिरने के बाद पिच थोड़ी सी मतलब ढीली हो जाती है, जो फर्मनेस होता है वो थोड़ा सा ढीला हो जाता है, और उसके साथ अगर ड्राई होती है तो फिर आपको ग्रिप करके आप टर्न कर सकते हैं। तो एक और खबर आपको दे दूं कि पिछले 2-3 दिन, मतलब 2 दिन से थोड़ी ना गर्मी, जो वार्म हम कह रहे थे ना, गर्मी हल्की हल्की बढ़ रही है, उस तरह की तो नहीं है, लेकिन बीच में तो हमने स्वेटर पहने हुए थे। और जो मैं अगले 3 दिन का वेदर फोरकास्ट भी देख रहा हूं, टेम्परेचर बढ़ रहा है। सो जितनी गर्मी होगी पिचेस उतनी ड्राई होंगी, और अगर ऐसा होता है तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत के 4 स्पिनर चारों खाने चित कर सकते हैं न्यूजीलैंड को। सनी भाई और मैं दुबई से रहेंगे आपके साथ, कल भी रहेंगे। स्पोर्ट्स तक पर भी हम लोग जुड़ते हैं, आप लोग भी जुड़िए। स्पोर्ट्स तक हमारा यूट्यूब चैनल है, तमाम स्टोरीज हैं, आपका मंच है, आप यार अपना मत रख सकते हैं। मैं तो कहता हूं आप अपना आइडिया भी दीजिए सनी भाई, और मैं भी जाके देखते हैं आपके आइडियाज कि इंडिया न्यूजीलैंड को कैसे हराएगा। फिलहाल इस शो में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।